गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह झारखंड में असहयोग आंदोलन का आगमन, उससे संबंधित सारे प्रश्न को हम लोग समझेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ था, कौन नेतृत्व किया था और आखिर कारण क्या था कि कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन के झारखंड में प्रवेश। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन का। अगर बात करते हैं कि झारखंड में असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, आखिर कारण क्या रहा था, आपको पता होगा। इसके पहले जो एक्ट आया था एक रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब जो आया था कहने का मतलब 1919 में और सन इसके बाद आता 1920। जो असहयोग आंदोलन चलता है 1920 से 22, ठीक है, लगभग 2 साल असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, तो कारण क्या था, इसके पहले जस्ट दो जो आए, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोलेक्ट एक्ट, जिसको कहते हैं काला कानून, बड़ा खतरनाक था ये कानून, और दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, ठीक है, ये दोनों के विरुद्ध, ठीक है ना, लाया गया असहयोग आंदोलन। और सहयोग आंदोलन जब लाया गया 1920 में, तो ध्यान देना इसका नेतृत्व जो किया था वह किसने, तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, अब देखिए जब गांधी जी यहां पे आए, ठीक है, गांधी जी जब आए तो पूछा जाता कभी कि कहां पे वह ठहरे थे। ठीक है ना, तो ध्यान देना वो जगह जो स्थान जो है जहां ठहरे थे, भीमराज वंशीधर धर्मशाला। ठीक है ना, और अगर पूछेगा कि जो असहयोग आंदोलन था झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये सारा था असहयोग आंदोलन। अब हम लोग सारे समझेंगे इसका एमसीक्यू के बारे में और हम लोग सारे प्रश्न को डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र पूछा गया, तो केंद्र कौन था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। तो देखिएगा एक्चुअली इसका जो सेंटर बनाया गया था वह था रांची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। रांची में असहयोग आंदोलन का जो केंद्र था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए आपको हम बोले असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था सन 1920 से लेकर के 22 तक, लेकिन यहां पूछा गया सिर्फ आपको स्टार्टिंग का डेट और आपका हो जाएगा आंसर 1920। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा किया था। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न देखेंगे। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उसके दौरान पूछा गया, गांधी जी तो थे ही नेतृत्व करता, उसके अलावा और कौन कौन से लोग जो इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है मजहरूक हक, चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना गांधी जी के अलावा जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ये तीनों व्यक्ति गांधी जी के साथ थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी, सारा आंसर सही है। अगले प्रश्न, निम्न में झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बोले थे अभी, ठीक है ना, कि इस आंदोलन में कौन सा जनजाति था जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ कहने का मतलब ज्यादातर संख्या में भाग लेने वाला कौन सा जनजाति था, वो था पहाड़िया। कौन सा जनजाति, पहाड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट आइए, अगर बात करते हैं झारखंड में टोटल जनजाति की जो संख्या है वह कितना है, 32। ठीक है ना, टोटल जनजाति संख्या कितना वहां पे है, 32। नेक्स्ट आएंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत, असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दिया था। अच्छा, यहां पूछा गया है जो ताना भगत था उसने किसके वजह से, ठीक है ना, जो इनकी जमींदारी था उसको नीलाम कर दिया। पहला ऑप्शन देखते हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण, अंग्रेज अधिकारी की हत्या के कारण, कर देने से मना करने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा कि कर देने से मना करने के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर कर देने से इसने मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका जो भूमि था उसको कुर्क या नीलाम कर दिया। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया? ठीक है ना। अच्छा, पूछा गया है कि जो पहाड़िया जनजाति है, अब देखिए आपको पहला प्रश्न तो ये मिल गया कि असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा जो जनजाति भाग लिया था वो था पहाड़िया। अब पहाड़िया जनजाति का नेतृत्वकर्ता कौन था, लीडरशिप व्यक्ति कौन था, वो पूछा है। आपका प्रश्न का ऑप्शन दिया हो जबरा, मंगरू, दीना या शिबू। देखिए सब में पहाड़िया लगा हुआ है, आपको ऑप्शन छांटना है। पढ़े हैं तो बनेगा, अन्यथा तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़िया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। जबरा पहाड़िया के नेतृत्व करता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरुआत कर दिया? क्या कर दिया? कपास की खेती शुरुआत कर दिया। कहां पे? तो वो जगह था पलामू। ठीक है ना। और वहां के आदिवासी नेता कौन थे जिसने जंगलों को काटकर कपास की खेती कर दिया? आपको पता होना चाहिए कि कपास जो खेती होती है उसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी उपयुक्त है। अब सुनिए, काली मिट्टी उपयुक्त है तो मिट्टी का रंग काली क्यों होता है? तो याद रखेंगे टिटेनी फेरस की वजह से मिट्टी का रंग काली होती है। आप बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, काली मिट्टी का रंग टिटेनी फेरस कपास के लिए काफी क्या है? महत्वपूर्ण है। आइए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनी सिंह खरवार। क्या हो जाएगा? धनी सिंह खरवार। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक है ना। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है डाल्टनगंज, रांची, चतरा। देखिएगा, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1920 में, उसके दौरान झारखंड में डाल्टनगंज भी, रांची में भी, चतरा में भी, ठीक है ना, सभी जगह विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया? अब देखिए यहां क्या पूछा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा कौन था? अभी आपको जस्ट इसके पहले प्रश्न बताए भी थे हम। बाबू बजरंग सहाय, गोपाल मुखर्जी, धनी सिंह खरवार, सोनार सिंह खरवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? धनी सिंह खरवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में स्टार्ट हुआ था और चला था 1922 तक। ठीक है ना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन पूछा गया है, वह कहां आयोजित किया गया था? ठीक है ना। देखिए, नाम था बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस और उसका जो अधिवेशन हुआ 15वां, वह हुआ था डाल्टनगंज में। कहां हुआ था? डाल्टनगंज में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक। सन 1920 में डाल्टनगंज में जो आयोजित हुआ था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 15वां अधिवेशन, देखिए उसी पे बना दिया प्रश्न। ऐसा ही बोलता है कि डिटेल पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा। उसके लिए बैच आप जरूर परचेज करें। अगर इस तरह का आपको हर प्रश्न को चाहिए आंसर हम देखें बनाएं तो जरूर बैच ज्वाइन करें, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहेंगे इसके लिए। ठीक है ना। बैच जो परचेज करें वो आज 9 तारीख तक है, क्योंकि 10 से आपका क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूर से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई इसमें डाउट हो तो वहां पे कॉल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। आइए, डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहां पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ सरला देवी, जयपाल सिंह, CF एंड्रूज या भागवत पांडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? CF एंड्रूज। CF एंड्रूज जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जो यहां पे अध्यक्षता किया कौन सा? डाल्टनगंज में। और 15वां था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ऐसा प्रश्न को आपको सारा रखना दिमाग में। और सहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में, देखिए अब हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दिया?
अपनी वकालत कहने का मतलब अपना पूरा एडवोकेट जो पढ़ाई करता था, यानी अपना जो प्रैक्टिस करता था वो भी छोड़ दिया। कौन व्यक्ति थे? राम नारायण सिंह, शेख साहब, कृष्ण वल्लभ चंद्रिका प्रसाद। बताएंगे जिसने अपने वकालत छोड़ दिया तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह ऑप्शन नंबर ए, जिसने अपना हजारीबाग में ध्यान देना है कि उसने अपना वकालत छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में, अब देखिए यहां पे पूछा गया है कि पलामू में निम्न में से किस व्यक्ति ने वकालत छोड़ दिया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए हजारीबाग से तो थे यहाँ पे राम नारायण सिंह, ये तो हजारीबाग से थे, ठीक है ना, जैसा आपको प्रश्न भी आया था। हजारीबाग से। और जो शेख साहब थे ये थे पलामू से, छोड़ दिए थे अपना वकालत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेख साहब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दिया था? ठीक है, अच्छा देखिएगा प्रश्न वही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? राम नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। हम आपको बता दिए थे। शेख साहब कहां से थे? तो ये पलामू से हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन, देखिए 15वां जो अधिवेशन हुआ था डाल्टनगंज में बिहार का, ठीक है ना, और यहाँ पे बात कर रहा 16वां अधिवेशन का, वो कहाँ हुआ? तो जो 16वां अधिवेशन हुआ वो हुआ रांची में। वो कहाँ हुआ? तो रांची में। 15वां कहाँ था? डाल्टनगंज में। और 16 कहाँ हो गया आपका? रांची में हुआ। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग कि गांधी जी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहां जलाई गई? क्या प्रश्न पूछा गया है कि विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई गई वो कहां जलाई गई? ठीक है, रामगढ़ में, पलामू में, देवघर में या रांची में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रांची में। रांची में इसका क्या जलाया गया? होली जलाई गई। किसके? अच्छा, होली जलाना कहने का मतलब कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध कितना दुखदाई है, हम कितना उसके प्रति हम अपना विरोध जता रहे हैं, हम कितना उसके प्रति क्या है असंतुष्ट है, ये दर्शाता है। किसी का होली जलाना मतलब अपना कपड़ा को जला देना, ठीक है। अगर उनके आभूषण को यूज कर रहे हैं तो आभूषण को बाहर निकाल देना, उनके बर्तन का यूज कर रहे हैं तो बर्तन भी यूज नहीं करेंगे, तो सारे चीज को बहिष्कार कर देना। अगर उनका कपड़ा पहन रहे बना हुआ तो कपड़ा को हम लोग बहिष्कार करेंगे, कपड़े को जला देंगे और अपना वस्त्र पहनेंगे। अपना वस्त्र कहने का मतलब खादी कपड़ा, जो गांधी जी ने बोला कि अब हमारे देश में खादी कपड़ा खुद बनेगा और यही का वस्त्र आपको सभी को यूज करना, जितने भारतीय लोग हैं, ठीक है, हमारे चरखा के द्वारा बनाया जाएगा और सभी वस्त्र को खादी ही यूज करना है। अंग्रेजी कपड़ा को नहीं पहनना है, अंग्रेजी आभूषण को नहीं यूज करना है, नहीं पहनना है। सारे महिलाओं ने सारे चीज को फेंक दिया, अपना आभूषण जो पहनती थी, ठीक है ना, घर से बर्तन निकाल के फेंक दिया बाहर। जो भी था टीचर ने, अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे तो वो भी बंद कर दिया पढ़ाना कि हमको आपके स्कूल में नहीं पढ़ाना, ठीक है, हम अपने स्कूल खोलेंगे, हम अपना खुद पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये सारे हुआ बहिष्कार कारण, ठीक है ना। और सहयोग आंदोलन बड़ा जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट है ये ताना भगत, और इससे डिटेल जब पढ़ना है तो बैच में ज्वाइन कीजिए, एकदम पूरा मस्ती के साथ फुल डिटेल आपको नॉलेज मिलेगा। देखिएगा जब बैच चलेगा तब। ताना भगत में असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? देखिए ताना भगत ने असहयोग आंदोलन जो भाग लिया था वो लिया था 1921 में। 1921 कब लिया था? तो सन 1921, क्योंकि 20 में तो स्टार्ट हुआ था और 22 तक चला था। नेक्स्ट आइए, गांधी जी ने झारखंड के किस समुदाय के लोगों की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए कोटि कोटि प्रशंसा किया था? ये बताना, कोटि कोटि प्रशंसा किया, जल्दी से बताएंगे सब। किसने प्रशंसा किया था गांधी जी का पूरा? तो वो किया था ताना भगत ने। ताना भगत ने गांधी जी का बहुत प्रशंसा किया था, ठीक है ना, कि गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इतने बड़े आंदोलन को नेतृत्व किए और काफी प्रशंसनीय उनका योगदान था। और असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो इनमें से किस स्थान पर ठहरे थे? आपको हम बता दिए हैं, वह ठहरे थे वंशीधर मोदी धर्मशाला में। हम पहले प्रश्न देखेंगे, आपको इसके बारे में नॉलेज दे दिए हम, ठीक है ना। वंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी ठहरे थे। और सहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में आइए, झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था? क्या पूछा गया है?
और शांत क्षेत्र घोषित किया गया कब? 1922 में, और वो था साहबगंज। कौन था? साहबगंज को और शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगले प्रश्न आएंगे हम लोग। 1923 में किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में, झंडा सत्याग्रह में झारखंड के ताना भगत ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? ठीक है ना, बड़ी संख्या में भाग लिया था। वो था दिल्ली, पटना, या अहमदाबाद, या नागपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ताना भगत ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। चलिए, तो आज जो मेरा हम आपको बताए वह भारत छोड़ो नहीं, यह असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन से संबंधित सारे प्रश्न को आपको हम बताए। और ये इसमें से और भी प्रश्न है, हम उसको दूसरे वीडियो में आपको डाल देंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में लाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप पसंद ना करेंगे। इसलिए हम क्या किए, कुछ ही प्रश्न को रखे, फिर कुछ प्रश्न हम अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। आपका असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। तो सारा ऐसा ही टॉपिक वाइज आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपको प्रश्न का डाउट ना हो, सही से आप बना पाए और आपका रिजल्ट हो जाए। ओके।